मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सवेरे वाले श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बाहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। परम पूज्य प्रातः स्मरणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को प्रणाम। समुपस्थित समस्त संतजन भक्तजन, दया जी गीता चिंतन माला के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय। भगवान ने अवतारवाद का यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट निरूपण किया, साफ साफ वर्णन है। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चा अर्जुन, मैं भी अनेक बार इस धरा पर आया हूँ और तुम भी कई बार इस धरा पर आए हो। तव चा, तुम भी। बस कुछ अंतर है। अंतर ये है कि जब मैं इस पृथ्वी पर कभी कभी आकर के अवतार लेता हूँ तो उस समय मेरी सर्वज्ञता का कभी कोई परिवर्तन नहीं होता।
तानि अहम वेद सर्वाणि, मैं सर्वज्ञ अपने स्वरूप में रहता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। मैं सर्वज्ञ था, सर्वज्ञ हूँ, सर्वज्ञ ही रहूँगा। वो मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है। लेकिन जीव जब कभी इस जगत में आता है तो अल्पज्ञ हो जाता है। ना तुम वेत्थ, तो बहुत बड़ा एक अंतर हुआ। जीव का जब जन्म होता है तो उसके जन्म के साथ ही अविद्या लग गई, अल्पज्ञ हो गया। और परमेश्वर जब आकर के प्रकट होते हैं तो वो सर्वज्ञ हैं। ये पहला अंतर समझना चाहिए। भगवान सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। दूसरा फर्क है, भगवान कहते हैं मैं इस जगत में जब आता हूँ, प्रकट होता हूँ, तो अजो अपि सन अव्ययात्मा, मेरा ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति सब ज्यों की त्यों रहती है। तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, क्योंकि मैं अव्यय स्वरूप हूँ। जितना ज्ञान है, जितनी शक्ति है, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, पूरा का पूरा मेरे पास रहता है, कभी कोई कमी नहीं होती। कर तुम सक्यम, कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, मेरी अपनी स्वतंत्रता है, क्योंकि सृष्टि मेरी है। भगवान सर्वशक्तिमान है। और जीव जब इस जगत में आता है तो जीव चूंकि एक शरीर से जुड़ जाता है, इस शरीर के भीतर बैठ करके तब अपना वो व्यवहार निभाएगा, काम करेगा, तो शरीर की शक्ति सीमित है। आँख की देखने की शक्ति सीमित है, पाँव से चलने की शक्ति सीमित है, और इसके शरीर के भीतर बैठ करके वह जीव और फिर अपने आप को समझ लेता है कि मैं यह शरीर ही हूँ, तो उसकी शक्ति बहुत अल्प हो गई। तो दूसरा फर्क होगा, ईश्वर सर्वशक्तिमान है और जीव अल्प शक्तिमान है, उसकी शक्ति बहुत कम है। तीसरा अंतर बताया, देखो कितना स्पष्ट है जीव और ईश्वर में। तीसरा अंतर बताया भगवान ने कि मैं अपनी इस प्रकृति को धारण करके आता हूं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति को धारण करके आता हूं। यानी यह जो माया है, प्रकृति है, ये मेरी सेविका है, मेरी गुलाम है, मेरी दासी है। हाँ, तो भगवान माया के स्वामी हैं, भगवान माया के पति हैं, इसलिए मायापति कभी कभी कहा जाता है। हाँ, जगतपति हैं, मायापति हैं, भगवान माया के स्वामी है। और जीव जब आता है तो ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत जितने भी जीव हैं वो सब इस माया के वशीभूत हो जाते हैं, तो माया के गुलाम हो गया जीव। तो जीव हो गया माया का दास और भगवान हो गए माया के स्वामी। ये सब देखो कितना स्पष्ट अंतर है। हाँ, तो जब जीव है और इस व्यष्टि में जीव, समष्टि में ईश्वर, तो दोनों में बहुत अंतर दिखाई पड़ा। तत्व दृष्टि से दोनों ब्रह्म हैं, शुद्ध आत्मा की दृष्टि से दोनों ब्रह्म हैं, लेकिन जीव वो अल्प शक्ति वाला, ईश्वर सर्वशक्तिमान। जीव अल्पज्ञ, ईश्वर सर्वज्ञ। जीव माया के वश में रहता है और ईश्वर माया के स्वामी हैं। और एक बात और है, जो उद्देश्य है वो भी दोनों का अलग अलग है। जो प्रयोजन है, मैं इस जब जगत में आता हूँ तो धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत, धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु वृत्ति की रक्षा करने के लिए आता हूँ। और जीव जब जगत में आता है तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आता है। कर्मानुसार ही उसको जन्म मिलता है और कर्म के अनुसार ही उसको परिस्थितियाँ, उसको भोग आदि प्राप्त होता है। तो जीव कर्म का फल भोगने के लिए आता है और परमेश्वर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। यहाँ तक इतना भगवान ने कहा था। बस रहस्य ये है कि यह जो जीव है, किसी समय साधना करते करते थोड़ा सत्संग सुने, और सत्संग सुनते सुनते वो मेरे असली जन्म के रहस्य को,
और असली मेरे कर्म के रहस्य को असली असली जो जान लेवे, क्योंकि मेरा जन्म भी माया के द्वारा दिखाई पड़ता है, माइक है। मेरी सारी क्रियाएं भी जो मैं करता हूँ वो भी सब माया के द्वारा करता हूँ। असल में करते हुए भी मैं कुछ भी नहीं करता। इसको जो जान लेगा वो अपने आप को भी ऐसे समझ लेगा, तो वो शरीर को छोड़ेगा तो दोबारा उसको जन्म मृत्यु में आना नहीं पड़ेगा, मुक्त हो जाएगा। क्यों नहीं आना पड़ेगा? क्योंकि माम ऐति, माम ऐति माने मुझ परमेश्वर में आके वो मिल जाएगा। माम ऐति माने, माम माने मुझ परमात्मा में वो आके एकीभूत हो जाएगा। तो जब मुझसे अलग ही नहीं रहेगा तो आना जाना कहाँ? कोई पहली बात नहीं है अर्जुन। ये देखो फिर से वंशा परंपरा का, जैसे पहले शुरुआत में कहा था कि एवं परंपरा प्राप्त, यहाँ भी कहा अर्जुन अनेक महापुरुष लोग इस मार्ग पर चले हैं। अनेक महापुरुष लोग जिन्होंने साधना किया क्या? पहले 3 चीजों से अपने हृदय को बचाया। बीत राग भय क्रोधा, रागः च भयं च क्रोधः च बीता विगता एभ्य ते बीत राग भय क्रोधा। जिनके अंतःकरण से, चित्त से राग चला गया, भय चला गया और क्रोध चला गया, ये 3 चीज। क्योंकि अंतःकरण में अब वो अपनी आत्मा को देखते हैं, जो चेतन सत्ता है उस पर ध्यान है। जब अपने चैतन्य तत्व को भूल के हम बाहर की तरफ देखेंगे तो बाहर कोई ऐसा है, कोई ऐसा होगा जो हमारे लिए मित्र का व्यवहार करता है, हमारा भला करता है, हमको प्रसन्नता देता है, तो उसके प्रति हो जाएगा हमारा राग, जिसको देख के लगेगा ये हमारे काम आएगा, ये हमारा भला चाहता है। हाँ, इसी जगत में जिसको आप अच्छा समझोगे उससे होगा राग। हाँ, राग का मतलब होगा कि बार बार फिर उसके पास आप जाना चाहोगे। राग की यही पहचान है कि बार बार जाना चाहोगे। हाँ, अब पिक्चरें बम्बई में बनती हैं। कोई एक पिक्चर बनी, हमने कोई एक सत्संग के बैठे थे, किसी एक गाने का नाम लिया, कोई एक गाने का नाम लिया। हाँ, हमने कहा किसी समय पे हमने पिक्चर देखी थी तो उसका ये गाना हमको बहुत पसंद आया था। तो वो एक भगत बैठे थे, उन्होंने कहा स्वामी जी हमने 5 बार इस गाने को देखने के लिए पिक्चर हॉल गए थे। मतलब 5 बार एक गाना सुनने के लिए मैं पिक्चर हॉल में गए, क्योंकि उस जमाने में टेप रिकॉर्डर वगैरह नहीं था। हाँ, कभी कभी रेडियो से बज जाता था। हाँ, अब आप लोग ये मत पूछना कौन सा गाना था। तो बता ही देता हूँ, वो पुराने ज़माने में कोई पिक्चर थी जिसका नाम था मेला। हाँ, और उसमें एक गाना था, धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुआरे, आना ही होगा। इस दुनिया को छोड़ के प्यारे एक दिन जाना ही होगा। वो पुराने ज़माने का था ऐसा। तो एक व्यक्ति एक ही गीत को सुनने के लिए अगर पिक्चर हॉल में 4 बार गया, इसका मतलब क्या है? उसका उससे वो हो गया राग। इसी का नाम है बार बार जाता है ना। हाँ, अरे हमारे समाज में देखो, किसी दुकान वाले की चाट किसी को बहुत अच्छी लगे, हाँ, तो आते जाते घूम के वहीं चाट पर जाएगा। खस्ता खाना है, पानी बतासा खाना है, घूम के कहाँ जाएगा? क्यों? उस दुकान वाले की चाट बहुत अच्छी। तो क्या हो गया? जो तवा चलता था, हाँ, आप सुई होती थी ना, वो बार बार उसी को। हाँ, तो राग का ये पहचान यही है कि राग में आप वहां पर उस शब्द को बार बार सुनना चाहोगे, उस स्वाद को बार बार लेना चाहोगे। हाँ, उस दृश्य को बार बार देखना चाहोगे। हाँ, जो 5 इंद्रियां हैं आपकी, वो उसी की तरफ बार बार जाएंगी। इसी का मतलब हो गया राग। अब जगत में तो ये राग है, संसार में ये राग है। हाँ,
कई बार देखने में आएगा, जो वस्त्र हम 4 बार पहन चुके हैं, लेकिन कोई कोई हमारे पास 50 कपड़े होंगे, लेकिन किसी एक कपड़े से हमारा ज़्यादा राग होता है। हाँ, हम बार बार जो है जब कभी ध्यान में आएगा वही पहन लेंगे। इसका मतलब हुआ कि उस चीज़ से आपका राग की पहचान यही होगी कि आप बार बार उससे मिलना चाहोगे, उसको देखना चाहोगे, उसको पाना चाहोगे, उसको सूंघना चाहोगे, उसको पकड़ना चाहोगे। राग, इस राग को अगर निकालना है, बीत माने निकल जाना, अगर राग को निकाल देना है, आप चाहो भी तो ऐसे राग नहीं निकलेगा। मेरे अंदर से जितनी आसक्ति निकल जा, मेरे अंदर की ममता निकल जा, ऐसे निकलने वाला नहीं। राग को आप बना लो अनुराग। अनुमाने पश्चात, अनु का अर्थ होगा पश्चात। ये संसार में राग है, आप इस राग को श्रेष्ठ की तरफ मोड़ दो। भगवान कितने सुंदर हैं, हाँ, भगवान के वस्त्र कितने सुंदर हैं, हाँ, भगवान कितने कृपालु हैं, हाँ, हाँ। संत से राग हो गया, भगवान से राग हो गया, शास्त्र से राग हो गया। वही गीता मैं 50 बार पढ़ूंगा फिर भी हमारा दिल नहीं भरेगा। अभी जब जब पढ़ते हैं कोई ना कोई नया नया अर्थ निकल आता है। सुनने वाला कहेगा वही गीता तो हम 10 बार सुन चुके हैं। हम कहते नहीं, अभी तो उसमें बहुत सारे अर्थ छुपे हैं। तो हमारा जो है वो राग जो श्रेष्ठ की तरफ चल पड़ा, अब तो उसकी दिशा बदल गई। गुरुदेव कहते थे डाइवर्ट करना है, दिशा बदल देना है। आप जब दिशा बदल दोगे तो धीरे धीरे वही राग आपका कल्याणकारी हो जाएगा। अब वो राग आपके लिए बंधनकारी नहीं होगा। आज हमने 5 माला का जाप किया, कल 11 माला करूंगा, परसों 21 माला करूंगा। आज हम आधे घंटे ध्यान में बैठे, अच्छा लगा, कल मैं 1 घंटा बैठूंगा ध्यान में। तो क्या हुआ, अब आपका वही राग जो संसार की तरफ जा रहा था, वो राग अब चला गया साधना की तरफ, परमात्मा की तरफ। वह राग अब अनुराग बन करके आपको परमात्मा की तरफ ले। वैसे नारद भट्ट सूत्र में एक सूत्र ही आया है, पूजा आदिषु अनुरागः इति पाराशर्यः। पूजा आदिषु अनुरागा, जो भगवान की साधना उपासना करना है अनुराग पूर्वक करे, यही भक्ति है। ऐसा पराशर ऋषि के पुत्र भगवान वेद व्यास जी का मत है। एक देवर्षि नारद के नारद भक्त सूत्र में लिखा हुआ है। तो बीत राग पहला चीज हुआ। राग माने संसार की जो बार बार आसक्ति है वो दिशा बदल के परमात्मा की तरफ मुड़ जावे। अब देखो, अब किसी का सत्संग से राग हो गया, जो सत्संग के प्रेमी है ना, उनको अगर एक दिन सत्संग ना मिले तो उनको लगेगा आज का दिन बेकार हो गया, आज कुछ खाली रह गया। यहाँ सत्संग हुआ वहाँ चले गए, वहाँ सत्संग हुआ वहाँ चले गए। कोई अड़ोसी पड़ोसी कह भी सकता है वही तो बार बार सुन चुके हो 10 बार। हम कहते नहीं, हमको हमेशा इस सत्संग मेरी अपनी बात लगती है, मेरे हृदय की बात है, मेरे जीवन की बात है, नित्य नूतन है। तो अब इस सत्संग की तरफ अगर आप बार बार जाते हो तो यह वो राग बंधनकारी नहीं है, ये राग आपको साधना की तरफ ले गया। तो बीत राग का मतलब हुआ कि महापुरुषों का जो जीवन है वो चित्त में से संसार की आसक्ति निकल गई। अब देखो दूसरा हुआ, संसार में किसी को देख के लगता है मेरा नुकसान करेगा, ये कोई प्रिय लगा तो उससे राग हुआ, और किसी को देख के लगा कि मेरा अहित करेगा, मेरी जमीन को छीन सकता है, मेरी धन को छीन सकता है, मुझको मार सकता है, तो उसको देखते ही हमको लगेगा फिर भय। बीत राग भय, जो हमारा अहित कर सकता है लेकिन उस पर मेरा काबू नहीं चलेगा, उस पर मेरा बस नहीं चलेगा। अब सामने शेर आ जावे तो क्या करोगे, फिर लड़ोगे? दम है किसी में? सामने शेर आ गया, या सामने कोई बहुत बड़ा पहलवान आ गया और WWF वाला मोटा तगड़ा, हमारे शरीर से 5 गुना मोटा तगड़ा, हाँ, अब पता नहीं, अब वो आ गया तो उसको देख करके अगर वो हमको गुस्सा भी करे तो मैं क्या करूँगा फिर?
उसके ऊपर मैं अगर गुस्सा भी करूं तो कोई बसात नहीं चलेगी, वहां तो लगेगा भैया इससे पीछा छुड़ाओ। तो ऐसे शेर आ गया, अच्छा सांप आ गया तो उसके प्रति है कि ये काटेगा तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। जो मनुष्य का शरीर साधन भजन के लिए मिला है, अगर ये काट लेगा तो मेरा शरीर मर जाएगा। तो अहित दिखाई पड़ा, नुकसान दिखाई पड़ा, तो हमको उससे लगने लगा भय। अब उस पर बस नहीं चल रहा, हाँ समझना, भय लगा। महापुरुषों के चित्त में से ये भय निकल गया, क्योंकि उनको जगत में अब दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता, सारा जगत तो भगवान का ही रूप। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जब सारा जगत भगवतमय है तो किससे भय, किससे डरे। अब तीसरा देखो, इसी जगत में कोई हमारा नुकसान करता है, लेकिन जितना बल उसके पास में है उतना बल मेरे पास भी है। कोई हमारा अहित करता है, लेकिन जितनी सामर्थ्य उसकी है, पहुंच है, उतनी पहुंच हमारी भी है, तब हमारे भीतर क्रोध आएगा। तुमको छोड़ूंगा नहीं, पटक के मारूंगा, यहां पे सुप्रीम कोर्ट तक तुमको देख लूंगा। क्या हुआ? हाँ, अगर हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला उतना बलवान नहीं है लेकिन मेरा नुकसान करेगा, तो हम भी कोई कम नहीं हैं, तो उसके प्रति हमारा हुआ क्रोध, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ये तीन वृत्ति, तीन भाव इस जगत में प्रिय है तो राग, बहुत ज्यादा हमारा नुकसान करने वाला है तो भय, और हमारे भीतर भी बल है, हम जवाब दे सकते हैं, तो हमारे भीतर आई क्रोध की वृत्ति। अब ये तीनों जिस महापुरुष में से निकल गए, उस महापुरुष के अंतःकरण को, उस चित्त वृत्ति का नाम है वीत राग भय क्रोध। उनका अंतःकरण निकल गया। अब आगे देखो, मनमया, इस श्लोक में मनमया है, उसका अर्थ कहते हैं ब्रह्म विद ईश्वर अभेद दर्शिनः माम एव परमेश्वरम उपाश्रिता केवल ज्ञान निष्ठा इत्यार्थः। मनमया का अर्थ कहते हैं जो आत्मा ही ब्रह्म है, इस बात को जान गए। सत्संग से, सद्गुरु की कृपा से, साधना करने से उन्होंने जान लिया कि इस शरीर के भीतर जो चैतन्य सत्ता है, मेरी आत्मा, वही ब्रह्म है। ब्रह्म विदा, सीधा सीधा शब्द है, ब्रह्म वेत्ता। कौन सा ब्रह्म वेत्ता? कोई सातवें लोक पर ब्रह्म बैठा है ऐसा नहीं। हाँ, हाँ, नहीं तो श्रुति का वाक्य है एक ब्रह्म है। कौन सा ब्रह्म है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। और सुनने वाला समझ ले, हाँ एक ब्रह्म है जो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। कहीं पर बोले नहीं, ऐसा नहीं, ईश्वर अभेद दर्शिना। ये जो मैं हूँ और जो ईश्वर है, जीव और ईश्वर के दोनों के भीतर जो सत्ता है चेतना की, वह दोनों एक है, वही ब्रह्म है। ब्रह्मविता माने अपने से पृथक ब्रह्म को ना देखे, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा जो जानता है, समझना उसी का नाम है मनमया। मनमया का अर्थ समझना ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मात्मैक्य बोध, मेरी आत्मा ही परम सत्ता है, मुझ में कोई कमी नहीं है, ऐसा जानने वाला। हाँ। उपाश्रिता, माम उपाश्रिता माने केवल ज्ञान निष्ठा, उस ज्ञान को प्राप्त करके और केवल मुझ पर ही भरोसा करता। उपाश्रिता माने आश्रय बुद्धि, भरोसा बुद्धि, केवल मुझ पर ही भरोसा रखता है जीव। हाँ, जानता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर मुझको छोड़ करके और किस पर भरोसा करेगा। हाँ, एक बार पता लग जाए, एक बार पता लग जाए कि भगवान मेरे अपने हैं, तो सूरदास लिखते हैं, सूरदास कामधेनु तज छेरी कौन भाव। कामधेनु तज, अब सामने कामधेनु गौ खड़ी है, 1000 आदमी के लिए भोजन चाहो तो मिल जाएगा, और बगल में एक बकरी भी है, बकरी भी दूध देती है। हाँ, अब ना समझ आदमी होगा, कहेगा बकरी का दूध लाओ। हाँ,
सामने कामधेनु गौ खड़ी है और कामधेनु को भूल करके चला जाता है बकरी का दूध लेने के लिए। ऐसे नासमझ आदमी की अकल को क्या कहा जाए? जब परमात्मा मेरे अपने हैं, 3 लोक के स्वामी मेरे अपने हैं, तो मैं किसी और की शरण में क्यों जाऊं? हाँ, वो मेरे अपने हैं। माम एव उपासता केवल गे। अच्छा, एक कोई महात्मा नहीं, बहवा अनेके ज्ञान तपसा। ज्ञान तपसा थोड़ा विस्तार करते। ज्ञानम येव च परमात्म विषयम तपः तेन ज्ञान तपसा पूता पराम शुद्धिम गता संतो मदभावम ईश्वर भावम मोक्षम आगता सम अनुप्राप्ता। करें देखो, एक नहीं बहुत सारे महात्मा लोग आज के पहले, भगवान करें आज के पहले सतयुग में, क्योंकि ये तो द्वापर युग था ना, भगवान जब प्रकट हुए तो त्रेता युग में, सतयुग में बहुत सारे महात्मा लोग, अनेक अनेक महात्मा लोग ज्ञान रूपी तपस्या से, हाँ, ज्ञान रूपी तपस्या कौन? आग जला के तपस्या नहीं, पानी में खड़े होकर के वो करते हैं, उससे सिद्धि मिल जाती है। लेकिन उस सिद्धि के मिलने के बाद भी मन शांत हो जाए ये जरूरी नहीं है। ज्ञान तपस्या, जब आप सत्संग में बैठे हो तो समझना एक तपस्या हो रही है। जितने समय तक सत्संग में बैठे हो आप तप कर रहे हो, इसके पुण्य की कोई सीमा नहीं है, इसका बहुत पुण्य है। हाँ? क्यों? क्योंकि आप शास्त्र की शरण में हो, भगवान की शरण में हो, भागवत चर्चा सुन रहे हो, नीचे बैठ के सुन रहे हो, सर्दी गर्मी सह करके तप कर रहे हो, यही तप है। अब यहां से चले गए, कमरे में बैठ करके आधा घंटे तक चिंतन करने लगे, क्या क्या सुना था, जितना सुना था उसमें से कितनी चीज याद रही, कितना हम भूल गए। जितने समय तक चिंतन कर रहे वही तपस्या है, वही तपस्या है, ज्ञान ही तपस्या है। ज्ञानम ये उच्च परमात्म विषय। ज्ञान कौन सा? भूगोल का नहीं, इतिहास का नहीं, परमात्म विषय। ज्ञान किसका? परमात्म विषय, परमात्मा स्वरूप का। जितना समय तक ज्ञान प्राप्त करते हो यह ज्ञान ही तपस्या है। इससे आपका पूता, इस ज्ञान रूपी तपस्या से हृदय पवित्र हो जाता है, आप परम पवित्र हो। हाँ, आप में कोई दोष नहीं है, हाँ, कोई भी कमी नहीं है। कमी सब की सब आगंतुक होती है। जैसे जल का स्वरूप है शीतलता, जल का स्वरूप, उसका स्वभाव ही शीतल है। उसमें अगर गर्मी आती है, जल गर्म दिखाई पड़ता है तो आगंतुक है, अग्नि के संयोग से आया है। हमने भगोना आग के ऊपर रख दिया था गैस पर तो गर्म हो गया जल। अग्नि का संयोग हटा दो, जल अपने आप ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, अपने आप शीतल हो जाएगा। ऐसे आप परम शुद्ध हो। किसी आगंतुक दोष के कारण आपके भीतर राग आ गया, भय आ गया, क्रोध आ गया, आगंतुक दोष के कारण, हाँ, ममता आ गई, आसक्ति आ गया, शत्रु भाव आ गया, द्वेष की भावना आ गई, किसी न किसी आगंतुक दोष के कारण एक एक करके साधना से हमने उस जो उसका मिलन था, जैसे जल का अग्नि से संयोग था, उस संयोग को हमने हटा दिया। आप परम शुद्ध हो, आप में कोई कमी थोड़े है, आप तो सच्चिदानंद ब्रह्म हो, सच्चिदानंद ब्रह्म हो। संतो मद भावम ईश्वर भावम। ईश्वर भाव माने एक समय पर अनुभव होगा कि मैं तो वह साक्षात परम ब्रह्म हूँ, ईश्वर स्वरूप हूँ। और जब ये अनुभव हो गया तो फिर कहाँ आना और कहाँ जाना, कौन सा कर्म का बंधन। हाँ, आप तो इसी शरीर में रहते रहते जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त कर सकते हो। एक पंक्ति कहते हैं, इतर तपो निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा इति अस्य लिंगम ज्ञान तपसा इति विशेषणम। इतर, इतर माने कोई और भी, तपो, इतर तपा माने किसी और भी तपस्या की जरूरत नहीं होती ज्ञान रूपी तपस्या में। इतर तपो निरपेक्ष, इतर तपो निरपेक्ष, इतर माने दूसरा,
दूसरा तप माने जैसे आप जल में खड़े होकर तपस्या करो, या एक पाँव पर खड़े होकर तपस्या करो। अभी भी हम लोग कुंभ में जावें तो कुंभ में दिखाई पड़ जाएगा कोई हाथ खड़ा किया हुआ है, कोई वैसे। तो ये जितने प्रकार की तपस्या हो सकती है, जितने प्रकार की, उन सारी तपस्याओं से ज्ञान रूपी तपस्या का कोई लेना देना नहीं। इतर तपः निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा, इसका यही लक्षण है। जो ज्ञान निष्ठा है, ज्ञान तपसा माने जो ज्ञान में निष्ठा है, उसको किसी और तप की अपेक्षा नहीं होती। उसका मन होवे तो एकादशी करे और ना मन होवे तो एकादशी भी ही ना करे, उसकी अपनी मौज है। इतर तप की कोई अपेक्षा नहीं। इसको कहते हैं कारण निरपेक्ष साधन। ये साधन निरपेक्ष साधन है। हाँ, एक ऐसी अवस्था है। हाँ, उस अवस्था अस्य लिंगम माने इसका लक्षण है। वो जो ज्ञान तपसा कहा ना, ज्ञान तपसा का ये लक्षण है कि इसको और किसी तप की जरूरत नहीं। आप सत्संग सुनते रहो, शास्त्र का चिंतन मनन करते रहो, यही आपको परमात्मा तक पहुंचा देगा। इसलिए अनेक बार कहा जाता है सत्संग से बढ़ करके और कुछ भी नहीं है। हाँ, अनेक महापुरुष शास्त्र का स्वाध्याय चिंतन मनन करते रहते हैं। यही साधना है, यही उनका जो है पूजा है, यही उनका जप है, यही उनकी साधना है। सब उसको और किसी साधन की जरूरत नहीं। इतर तपो निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा, बस मेरा एक स्वरूप है, सारा जगत तो ब्रह्म में है। हाँ, ये विशेषण है। अच्छा, फिर कहते हैं जो बीतराग हैं, जो अपने भीतर से क्रोध जिनका चला गया, भय चला गया, ज्ञान रूपी तपस्या से निष्ठ हो गए, वो तो परमात्मा तक पहुंच गए। और जो लोग थोड़ा बेचारे कमजोर रह गए, नहीं कर पाए ये साधन, तो भगवान ने उनको अपने पास नहीं बुलाया, यही ना, फिर भगवान तक नहीं पहुंचे। तो इसका मतलब भगवान भी किसी को ज्यादा चाहते हैं और किसी को कम चाहते हैं। भगवान में नैर्घण्यता और विषमता का दोष तो आ ही जाता है। तो कह रहे हैं ताव तरही राग द्वेषौ अस्तः तेन येन केभ्यश्चिद एव आत्मभावं प्रयक्षसि न सर्वेभ्य इति उच्यते। देखो, ताव तरही, हाँ, इसका मतलब हुआ कि तरही माने तब तो एक बात है कि राग द्वेषौ अस्तः, वो जो कर्म फल को देने वाले हैं, साधना को देख करके फल देने वाले हैं परमात्मा, उनमें भी राग द्वेष दिखाई पड़ने लगा। फिर तो क्या, जैसे कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन कर दे, ये देहाती कहावत है। अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन कर दे, सब नहीं समझे होंगे। मतलब आँख है नहीं और कोई मिठाई है, बांट रहा है, तो वो आवाज़ से पहचानता है ये मेरे परिवार वाला है, तो उसको ज़्यादा देता है। हाँ, उसकी गंध और आवाज़ से पहचान लेता है ये परिवार वाला नहीं, बगल वाला है, तो उसको थोड़ा सा देता है। हाँ, तो ये तो भगवान में भी राग द्वेष दिखाई पड़ गया। किसी को मोक्ष देते हैं और किसी को मोक्ष नहीं। ताऊ तरही राग देशोवस्था, क्यों? एन केभ्यश्चिद एव आत्मभावं प्रेक्षसी, किसी को तो वो अपने आप से मिला लेते हैं, आत्मभाव अपनी आत्मा से एकीभूत कर लिया किसी को। न सर्वेभ्य, औरों को जो है अपने पास फटकने भी नहीं देते। इसका मतलब तो भगवान में भी थोड़ा सा विषमता का दोष तो है। अपना पराया तो लग रहा है ना, अरे सब मेरे अपने हैं, तो थोड़ा किसी ने कम साधना किया, थोड़ा ज़्यादा कर दिया, लेकिन सब तो मेरे अपने हैं, सबको तो बराबर देखना चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं, ये बात नहीं, हम बिल्कुल राग द्वेष से रहित हैं। बस जो जिस भाव से आता है उसको मैं वैसे प्रदान करता हूँ। बहुत बढ़िया श्लोक हैं ये आगे के। ये यथा मां प्रपद्यन्ते
तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इस श्लोक का अर्थ देखो, ये माने जो लोग भी यथा जिस भी भाव के द्वारा माम प्रपद्यन्ते मेरी शरण में आते हैं। प्रपद्यन्ते माने मेरे, जो लोग जिस भाव से मेरे पास आते हैं, तांस उन लोगों को तथैव भजाम्यहम् माने ददाम्यहम्, उन लोगों को वैसे ही मैं फल प्रदान करता हूँ। जो जिस भाव से आता है उसको वही फल प्रदान करते हैं। इतनी सी बात है। और क्या? किसी ने कहा प्रभु हमारी बीमारी दूर हो जावे, भगवान ने कहा यो मस्तु। किसी ने कहा हमको बेटा मिल जावे, भगवान ने कहा यो मस्तु। ये भीतर बैठे हुए भगवान सबको यो मस्तु कहते रहते हैं। हाँ, सबको ठीक। किसी ने कहा प्रभु हमको एक वस्त्र चाहिए, यो मस्तु। किसी ने कहा प्रभु मैं बहुत खराब हूँ, बड़ा दुखी हूँ, भगवान ने कहा यो मस्तु। हाँ, बहुत दुखी हो तो रहो दुखी। मौसम कौन कुटिल खलकामी, हे प्रभु हम तो बहुत कुटिल हैं। भगवान भीतर से कहते हैं ये उनका स्वरूप है, क्या कहने, यो मस्तु। या मति सा गति, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। भगवान केवल आशीर्वाद देते रहते हैं। इस पर एक आचार्य ने इस पर भाष्य लिखा, उन्होंने कहा कि जैसे दर्पण बड़ा सा लगा है दीवाल में बहुत बड़ा दर्पण लगा है, और उसके सामने आप पहुंच गए। जब उस दर्पण के सामने आप पहुंच गए तो आपका प्रतिबिंब दर्पण में पड़ने लगा। अब वो दर्पण अपनी तरफ से कुछ नहीं दिखा रहा है, जो जो भाव आपके चेहरे पर होगा वही भाव दर्पण आपको दिखा देगा। आप मुस्कुराए तो दर्पण में जो दिख रहा था वो भी मुस्कुराया। आप रोने लगे तो दर्पण वाला भी रोने लगे। आप उसको जो है काटने दौड़े, हाँ, नाखून बढ़ा के, तो वो दर्पण वाला भी काटने दौड़ेगा। तो जैसे जैसे आप उस दर्पण की तरफ देखोगे वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़े। ऐसे परमात्मा का स्वरूप केवल जो जो जिस जिस भाव से मेरे पास आता है उसके उसी उसी भाव को मैं पूरा कर देता हूँ। तांस तथैव, वही वही उसके भाव को पूरा कर देता हूँ मैं। तो फिर कहते हैं मामा, मामा माने मेरा, मामा वर्तम कहते हैं मार्ग, मेरे मार्ग का। अनुवर्तन्ते, लगभग यही जो मेरा मार्ग है इसी मार्ग का संसार के लोग सब के सब अनुवर्तन करते हैं। अनुवर्तन माने इसी मार्ग पर सब के सब चलते हैं। कौन सा? मनुष्या पार्थ सर्वसा, मनुष्या सारे मनुष्य मम वर्तमा मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। ऐसे भी समझ लो जैसे बच्चा है, 4 बच्चे हैं आपके पास, जो जिस जिस भाव से बच्चा आया आपने उसको वही वही दे दिया। एक ने कहा हमको पेंसिल चाहिए, आपने पेंसिल दे दिया। एक ने कहा हमको गुब्बारा चाहिए, आपने गुब्बारा दे दिया। 4 बच्चे हैं जो जिस भाव से आया। हाँ। एक बच्चे ने कहा हमको भिंडी की सब्जी खानी है, माँ ने भिंडी की सब्जी दे दिया। एक ने कहा हमको करेला खाना है, करेला दे दिया। हाँ, जो जिस भाव से जैसे आता है वैसे ही भगवान पूरा कर देते हैं। प्रभु के इसी मार्ग का सभी संसार के लोग भी अनुसरण करते हैं, संत लोग भी इसी का अनुसरण करते। संत अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, इसीलिए कहेंगे क्या चाहिए, क्या चाहिए। आदमी कहा धनम देहि, हाँ, धनम देहि, जन्म दे, यशो देहि, दुष्यो जहि। ये कई बार आता है दुर्गा सप्तशती में, कई बार ये बात आता है। हमको धन मिले, हमको यश मिले, हमको परिवार मिले, और जो हमारा दुश्मन होवे उसको मार डालो माँ भगवती। ऐसे ऐसे आता। तो जो जो जिस भाव से आता है वो भगवान पूरा कर देते। भगवान का काम है, वो बैठे बैठे बस एक शब्द कहते रहते, क्या, एवं मस्तु। आपने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ स्वामी जी, भगवान कहेंगे एवं मस्तु। फिर तुम्हारी प्रसन्नता और बढ़ जाएगी, तुम्हारी संतुष्टि और बढ़ जाएगी। आप कहोगे मैं बहुत दुखी हूँ, आप पक्का समझना कि फिर आपका दुख थोड़ा सा
क्योंकि भीतर वाला कहेगा एव मस्तु, तो और बढ़ता जाओगे। अरे आप अपने आनंद में रहो, अपने आनंद, क्यों कोई कमी नहीं है। थोड़ा जमीन कम होगी, घर छोटा होगा, लोग कम होंगे, धन कम होगा, थोड़ा मान प्रतिष्ठा कम होगी, आप तो आत्मा हो ही, उसमें क्या कमी। भाव देखो, ये यथा येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन यत् फलार्थितया माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव तत्फल दानेन भजामि अनुगृह्णामि अहम इति एतत्। हाँ करें, ये यथा येन प्रकारेण, जो आदमी येन प्रकारेण जिस प्रकार से, माने येन प्रयोजनेन जिस मतलब से, प्रयोजन माने जिस मतलब से, जिस कामना को लेकर के, यत् फलार्थितया जिस फल की कामना से हमारी शरण में आते हैं, तान तथाएव उसको उसी कामना की पूर्ति हम कर देते। फल दानेन अनुगृह्णामि, उसको उसी फल की पूर्ति हम करा देते हैं। कितना आसान सा है। जो जिस भाव को लेके जाता है भगवान उसके उस भाव को पूरा कर देते हैं। भाव ग्राही जनार्दन, जो जिस भाव के साथ जाता है। हाँ, बस इतना है कि तेषाम मोक्षम प्रति अनर्थित्वात्। अब कोई वैष्णो देवी चला गया, बद्रीनाथ चला गया, वहां जाके ये तो कहेगा हमारा व्यापार खूब चले, हमारा परिवार धन धान्य से संपन्न हो, लेकिन वहां मोक्ष की कामना वाला तो कोई जाता ही नहीं। हाँ, मोक्ष की कामना वाला अगर होगा तो किसी संत के पास जाएगा, सत्संग में जाएगा। मोक्ष की कामना वाला वैष्णो देवी में जाके लाइन में ढूंढो, कोई एकात मिले तो मोक्ष की कामना वाला तेषाम मोक्षम प्रति, मोक्ष को चाहने वाले कहीं इधर उधर, हाँ मोक्ष को चाहने वाला तो होगा तो किसी विद्वान महापुरुष संत महापुरुष की शरण में जाएगा। महाराज आप कृपा करके हमको उपाय बताइए, साधन बताइए। वो अमुक अमुक तीर्थ और देवी देवता के पास नहीं भटकेगा। और जितने देवी देवता के पास जाएगा सारे देवी देवता में शक्ति भगवान की है, सब शक्ति भगवान की है। हाँ, और भगवान ही उसकी उस मनोकामना को पूरा कर देते। वो मनोकामना हो गई पूरी, वहाँ से घर चला आया, मनोकामना तो पूरी हो गई, लेकिन 2 ही 4 दिन में फिर से दूसरी कामना पैदा हो गई, फिर दौड़ा जावेगा बेचारा। चाहा था कि नौकरी लग जावे, माँ भगवती की कृपा यो मस्त कह दिया, नौकरी लग गई। लेकिन अब नौकरी लग गई तो सवेरे जाओ, दिन भर काम करो, शाम को आओ, कोई दूसरा डांटता भी है, कोई जो है हमको छोटा बना के सुपर सीट कर गया, आरक्षण का फायदा उठा के आगे बढ़ गया वो। अब दिल जलने लगा, अब क्या करो। और ट्रांसफर हो गया तो अब मुसीबत, सस्पेंड हो गया तो घोर मुसीबत, फिर देवी जी के पास दौड़ो, माँ भगवती कृपा करो। अब जिंदगी भर ऐसे जाता रहता। वहां पर फिर मोक्ष की कामना वाला कोई चाहता ही नहीं। अगर ऐसा हो जावे कि हम धन भी मांग ले, मोक्ष भी मांग ले, हाँ ये काम तो जो है, हाँ है ना, दुनिया भी मिल जावे और भगवान भी मिल जावे, संसार छोड़ना न पड़े। हाँ सब ठठा फुलाओ घालो, मुंह में गन्ना होवे, गन्ना चूस रहे हो और हंस के दिखाओ। हाँ कैसे होएगा। हाँ संभव है नहीं, तो अब कैसे हो सकता है। हाँ लेकिन आदमी सोचता है संसार छोड़ना ना पड़े, ना घर छूटे, ना धन छूटे, ना पति पत्नी छूटे, ना बाल बच्चा छूटे, और भगवान हमको हो मिल जाए। हाँ ऐसा चाहे भगवान। भाष्यकार कहते ही होगा नहीं। हाँ ये पंक्ति बड़े काम की है, जो उसको पढ़ना है पढ़ लेना। ना ही एकस्य मुमुक्षुत्वम फलार्थित्वम च युगपत संभवति। हाँ एकस्य एक ही में मुमुक्षुत्वम मोक्ष की भी इच्छा, फल अर्थित्वम और घर परिवार भी मिल जावे ये भी चाहे ना, युगपत ना संभवती, ना को यहाँ ले आना, युगपत ना संभवती, ये दोनों साथ साथ कभी ही। मोक्ष भी चाहिए और संसार भी चाहिए, एक ही आदमी में दोनों एक साथ तो कभी ही हुआ नहीं। हाँ
संसार जब तक पकड़ के रख, वो कहते हैं ना, जब तक मुट्ठी आपकी बंद रहेगी कंकड़ पत्थर से, तब तक उसमें हीरा कैसे पकड़ोगे। अगर हीरे को पकड़ना है तो मुट्ठी को तो खाली ही करना पड़ेगा। संसार के प्राणी ये ज्यादातर कुछ छोड़ना नहीं चाहते और चाहते हैं इसी में सब रहते रहते हमको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। भाष्यकार कहते हैं युगपत, युगपत माने साथ साथ, ये दोनों हो नहीं सकता। ठीक है, आपने आज कोई धन की कामना किया, कोई और चीज की कामना किया, भगवान ने वो पूरा कर दिया, थोड़े दिन के बाद उससे वैराग्य हो जाएगा तो आगे बढ़ सकते हो, क्रम तो हो सकता है। लेकिन युगपत, जैसे आत्मदेव हैं, बेटे की कामना थी तो बेटा मिल गया उनको, आत्मदेव को 2 बेटे हो गए, गोकर्ण और धुंधकारी, कामना की पूर्ति हो गई। लेकिन उस समय मोक्ष नहीं, बाद में जब दुखी हो गए, जब बहुत दुखी हुए, तब घर छोड़ करके निकल जाते हैं, तब मुमुक्षु हो गए। एक ही समय पर, युगपत, युगपत कहते हैं एक ही समय पर, एक साथ ये दोनों संभव नहीं, ये दोनों संभव नहीं। इसीलिए हम लोग कहते हैं संसार की दुनियादारी जितना कम कर सको कम कर लो। अगर दुनियादारी भी निभाओगे और परमात्मा भी मिल जाओगे ये भी चाहोगे तो युगपत ना संभवती, ये साथ साथ नहीं हो सकता। एक समय पर फिर रिश्तेदारी वगैरह में आना जाना बंद कर देना चाहिए। बाल बच्चे जावें, बेटा बहू जावें, उनको निभाना है, हमारी जिम्मेदारी तो पूरी होगी। जब तक ये दोनों संभव नहीं, इसलिए हम लोग कहते हैं संन्यास लेना चाहिए। बिना संसार चाहिए तो संसार के तरीके से, मोक्ष चाहिए तो संन्यास के तरीके से। हाँ, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। हाँ, वो कई बार लोग पढ़ लेते हैं, नहीं हम तो घर में रहते हैं सन्यासी जैसे, गेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। हाँ, उसी को हमेशा सन्यासी समझो, चाहे कोट पैंट पहने, चाहे कुर्ता धोती पहने, जो ना तो किसी से द्वेष करे और ना कुछ कामना करे, घर में रहते हुए। एक श्लोक ऐसे मिल जाता है गीता जी में 5वें अध्याय में, ऐसा साथ साथ संभव नहीं। अगला देखो, पढ़ो। इसलिए, हाँ, इसलिए अभी ये पंक्ति पूरी नहीं हुई, इसलिए अतो इसलिए ये फलार्थिनः तान फल प्रदानेन, ये यथोक्त कारिणः तु अफलार्थिनो मुमुक्षुवा च तान ज्ञान प्रदानेन, ये ज्ञानिनः सन्यासिनो मुमुक्षुवा च तान मोक्ष प्रदानेन तथा आर्तान आर्तिहरणेन इति एवं यथा प्रपद्यन्ते एतान तथा एव भजामि इत्यर्थ। कितना स्पष्ट है अर्थ देखना। अतः इसलिए ये जो लोग फलार्थिनः, जो लोग कोई फल की कामना से मेरे पास आते हैं, भगवान की शरण में गया लेकिन फल की कामना से, तो तान फल प्रदानेन, उन लोगों को हम उनकी मनोकामना की पूर्ति कर देते, उसको फल प्रदान कर देते हैं। ठीक है, तुमको ये चाहिए। हाँ, ये यथोक्त कारिणः तु अफलार्थिनः, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो यथोक्त कारिणः माने शास्त्रीय विधि के अनुसार श्रौत स्मार्त कर्म करते हुए यज्ञ भी करते हैं, अग्निहोत्र भी करते हैं, लेकिन अफलार्थिनः, कोई फल नहीं चाहते। संध्या बंदन करते हैं, फल नहीं चाहते। मंदिर जाते हैं और कोई मनोकामना नहीं है, तो कौन हो गए? मुमुक्षु हो गए। ऐसे मुमुक्षुओं को चातान ज्ञान प्रदानेन, उनको हम ज्ञान प्रदान करते हैं। देखो, सकाम वाला था, जो फलार्थी माने सकाम वाला था, तो सकाम वाले की मनोकामना की पूर्ति कर दिया। और जो कर्म करता है लेकिन निष्काम भाव से हो गया, फल चाहिए नहीं उसको, तो निष्काम हो गया, तो मुमुक्षु है, तो उसको हम ज्ञान प्रदान कर देते हैं। और साथ अब ज्ञान मिल गया उसको, तो ज्ञान तो बुद्धि में हुआ। फिर ये ज्ञानिना सन्यासिनो मुमुक्षुवाचा, जिसके भीतर तीनों है। हाँ, देखो तीनों है। ज्ञानिना माने बुद्धि में ज्ञान भी है, सत्संग भी सुना है, ज्ञान भी है आत्मा और ब्रह्म का। साथ ही संसार से सन्यासिना, संसार को त्यागा भी है और मोक्ष का अभिलाषी भी है, उसको मैं सीधे मोक्ष प्रदान कर देता हूं। तान मोक्ष प्रदान है, बस। हाँ, जो जिस भाव से आता है उसको वही मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको तो बस
बड़े दुख में हैं, हाय हाय मैं मर गया, बचा लो प्रभु बचा लो। भगवान कहते हैं उनके दुख ही का हरण कर देते हैं हम। हाँ, तथा आर्तान आरती हरणेन, जैसे गजेंद्र का, उसके दुख को हमने दूर कर दिया। जैसे द्रौपदी का, वो दुख को हमने दूर कर दिया। तो आर्त है, कष्ट में है, तो उसके कष्ट को दूर कर देता हूँ, अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। तो यथा प्रपद्यन्ते एतान, जो मेरे पास में जिस भाव से आता है उसको मैं वही प्रदान कर देता हूँ। मतलब भगवान में राग द्वेष नहीं है। भगवान कहते हैं जो जो जिस जिस भाव से मेरे पास आएगा उसको वैसे वैसे, दुख से निवृत्ति चाहिए तो उसका दुख को दूर कर देता हूँ। सकाम है, फल की कामना है तो फल प्रदान कर देते हैं, और निष्काम है तो उसको मैं ज्ञान प्रदान कर देता हूँ। और ज्ञानी भी है, सन्यासी भी है, मुमुक्षु भी है, तो मैं अपने आप ही को दे देता हूँ उसको। लो, वो मेरे लोक को प्राप्त कर लेता है, जहाँ मेरे लोक में जा करके दोबारा उसको आना फिर नहीं पड़ता। देखो क्या कह रहे हैं, हाँ, जहाँ पहुँच जाए ना पुनः राग द्वेष निमित्तम मोह निमित्तम व कंचित भजामी। हाँ, भगवान कह रहे हैं भैया, ये जो तुमने शुरुआत में सोचा था कि किसी को मोक्ष देते हो किसी को मोक्ष नहीं देते हो, तो इसमें मेरा कोई राग द्वेष नहीं है। पुनः राग द्वेष निमित्तम, मेरा किसी से राग नहीं है और किसी से द्वेष नहीं है। मेरा किसी से बहुत मोह भी नहीं, किसको बहुत प्रेम करते हैं इसलिए इसको अपना लोक दे दिए, इसको प्रेम नहीं करते तो इसलिए इसको अपना लोक नहीं दिया। नावा कंचित भजामी, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। वो तो जो जिस लायक होता है, जिसकी जैसी पात्रता होती है उसको वैसे ही प्राप्त होता है। जो जिस लायक है, जैसी पात्रता है उसको वैसे मिलता है। अगली पंक्ति है, नीचे की पंक्ति का भाष्य है, सर्वथा अपि सर्व अवस्थस्य मम ईश्वरस्य वर्तम मार्गम अनुवर्तन्ते मनुष्याः। सर्वथा अपि माने यहाँ पर कहा ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, समस्त मार्गों में, सर्व अवस्थस्य सभी अवस्थाओं में, मम ईश्वरस्य मुझ ईश्वर के ही मार्ग का अनुसरण सारे मनुष्य लोग करते हैं। समझ लेना, इसका मैंने पहले कहा, इसका मतलब हुआ परिवार में भी जैसे परमात्मा का स्वभाव है, जो जिस भाव के साथ आता है उसको वो प्रदान कर दिया, ऐसे हम परिवार में भी वही करते हैं। जो जिस भाव के साथ आता है उसको वही चीज हम प्रदान कर देते हैं। अब कोई गुस्से में आया तो उसको थप्पड़ प्रदान कर दिया, यही तो है ना, क्योंकि वो काय से आया था, ताव में आया था, गुस्से में आया था तो थप्पड़ खा के गया, और कोई बड़े प्रेम से आया था तो चाय पी के मेरे यहाँ से गया, दोनों बातें। तो ऐसे मनुष्य भी उसी प्रकार से संसार में व्यवहार करते हैं। यत् फलार्थितया यस्मिन् कर्मणि अधिकृता ए प्रयतन्ते ते मनुष्या उच्यन्ते। हे पार्थ सर्वशः सर्व प्रकारैहि। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक है, मनुष्याः उच्यन्ते, इसको पहले ले आओ। ते मनुष्याः उच्यन्ते, वह लोग ही मनुष्य कहे जाते हैं। ते मनुष्याः उच्यन्ते, हे पार्थ सभी प्रकार से उन्हीं को ही मनुष्य कहा जाता है। किसको किसको? तो यत् फलार्थितया, आदमी के मन में जैसे फल की कामना है, मन में साध्य जो चाहते हैं, और उस साध्य के लिए यस्मिन कर्माणि अधिकृता, जिस कर्म का निरूपण किया गया है, साधन, हाँ, साध्य का निर्णय, हमको ये वाला फल चाहिए तो उस फल को पाने के लिए ये वाला तरीका है, साधन है। तो जो ये दोनों को ठीक ठीक समझ करके भीतर से प्रयत्न करता है, प्रयत्नते, उसी का नाम है मनुष्य। नहीं समझ आया? कोशिश करना। आप चाहते हो कि हमारे घर में 10 कुंटल गेहूं होवे, तो आप फल क्या चाह रहे हो? 10 कुंटल गेहूं। अब 10 कुंटल अगर गेहूं चाह रहे हो तो आप खेत में बीज कौन सा बोओगे? चने का। चलेगा? चने का बीज बो, हाँ,
दाल का बीज, अरहर का बीज बो, बोले फिर आपका गेहूं नहीं मिलेगा। आप चाहे कह रहे हो कि 10 कुंटल गेहूं चाहिए ना, गेहूं चाह रहे हो ना, तो अब आपको खेत में बीज गेहूं का ही बोना पड़ेगा। और अब आप सोचो, हाँ हमारे पास खेत है और खेत में हम जा कर के तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ऐसे कौआ और गिलहरी का संवाद था। आप घर में बैठे बैठे आप मन से कल्पना करो तो आपको गेहूं वगैरह प्राप्त नहीं, अब आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। खेत आप साधक हो गए, आप वहां पर जाइए, वहां पर जाके हल चलाइए या पैसा कमा के जाओ बाजार आप ले आओ। तो साध्य, साधन और मैं हूं उसको करने वाला साधक, जिसके भीतर तीनों चीज का ठीक ठीक विवेक होता है, उसी को मनुष्य कहा जाता है। बहुत बढ़िया ये सटीक शब्द है, बहुत ध्यान से। या फलार्थितया, जो फल चाहिए, यस्मिन कर्मणि, उस फल को पाने के लिए जिस कर्म में अधिकार है, ते प्रयत्न, ते वही प्रयत्न करता है, समझना कि वही मनुष्य ठीक। अब आपको चाहिए तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान यही ना, कौन सा ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। और आप चले जाओ बाजार में, मछली बाजार में जाके बैठ जाओ, हाँ, तो वहां पर मछली बाजार में जाने से आत्मज्ञान तो प्राप्त हो नहीं। ज्ञान चाहिए तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? ब्रह्म विद्या केंद्र में आना पड़ेगा, अध्यात्म विद्या केंद्र में आना पड़ेगा, वहां प्राप्त होगा ना। तो साध्य का विवेक, साधन का विवेक और साथ में स्वयं प्रयत्न करे, तब उसको अमुक अमुक फल की प्राप्ति होवेगी। तो उसके भीतर त्रिपुटी रहेगी। जिसके भीतर फल की कामना है, उसी प्रकार से फल की कामना के लिए प्रयत्न करता है, वो साधक है। तो त्रिपुटी है तो जीव है, और ये जीव का अभी आवागमन बना रहेगा। तो चूंकि जगत में फल की कामना थी, तो ऐसा जीव अभी मेरे परमात्म स्वरूप को प्राप्त नहीं करेगा। मेरे परमात्म स्वरूप को जो चाहेगा वो मेरे परमात्म स्वरूप को प्राप्त करेगा, और संसार चाहेगा तो संसार प्राप्त होगा। बस इतना सा है। ए यथा माम, बहुत बढ़िया एक लाइन इसको भगवान साफ साफ कहते हैं, जो जिस भाव से मेरे पास आएगा उसके उसी भाव के अनुसार मैं उसको फल प्रदान कर देता हूँ। यही रावण ने कहा कि मैं उनसे शत्रुता ठानूंगा, तो भगवान शत्रु है उनके लिए फिर शत्रु है। हाँ, सुग्रीव मित्र चाहता है तो भगवान मित्र है। असल में भगवान ना तो किसी के मित्र है ना किसी के शत्रु। जो जिस भाव के साथ आया, ज्ञानी है उस कहते हैं साक्षात ब्रह्म है, तो भगवान उनके लिए ब्रह्म है। जो जिस भाव के साथ जाकी रही, भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो भगवान की शरण में आप संसार अपने मांग को सुधार लेना चाहिए। हम भगवान के पास भी जा कर के छोटी छोटी चीज मांग लेते हैं, छोटी छोटी चीज, और कई बार तो अपने दुख की चीज मांग लेते हैं, ऐसी चीज मांग लेते हैं जिससे हम ही दुख हो। हाँ, अरे भगवान के पास जाओ, क्या कर, मुझको प्रेम है, मेरा अपनापन है, हमारा दिल करता है कि मैं मंदिर जाऊं। भगवान के सामने गए, पूजा भी किया। अगर भगवान प्रकट भी हो जावे और पूछे भी कि क्या चाहिए मांग, तो मैं कहूँगा हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, हमको कुछ चाहिए नहीं। आप हो सामने, इतने क्या कम है। हमारा प्रेम है मैं आपकी पूजा करता हूँ, हमारा प्रेम है मैं सत्संग सुनता सुनाता हूँ, चाहिए क्या, कुछ नहीं। अगर इस भाव के साथ कोई रहेगा, उसको सीधे भगवान कहते मोक्ष प्रदान है ना, उसको तो मैं मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। बस अपनी चाह मिटे, अपनी कामना मिटे, आप मुक्त ही हो। और क्या। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।